सबको मेरा राम राम। मैं अंजलि तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष उपाय के बारे में। हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको एक विशेष उपाय करना है और आप देखिए, आप एक बार मेरी बात मान लीजिए, इस उपाय को करके देख लीजिए। ये आजमाया हुआ उपाय है। मैं जहाँ रहती हूँ मैंने कई लोगों को इस उपाय को बताया है, लोगों ने किया है। जब आप कर लेंगे, आप कमेंट में लिखेंगे कि सच में मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, फिर मैं आपको बताऊंगी कि और किस किस की मनोकामना पूर्ण हुई है। ठीक है, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरी खुद की अब बहुत बड़ी मनोकामना हनुमान जी महाराज ने पूर्ण किया है इस उपाय से। तो इस उपाय को आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना होगी निश्चित रूप से पूर्ण होगी। मेरे कहने से आप इस उपाय को जरूर करें। बहुत छोटा सा उपाय है और आपको इस उपाय को एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। इस उपाय को केवल एक बार करना है, बहुत खर्चीला उपाय नहीं है। तो चलिए बात करती हूँ कौन सा उपाय करना है। तो देखिए, कुछ खास चीज़ों का कुछ खास ग्रहों से सीधा संबंध होता है, आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से अगर हम कुछ खास चीज़ों का दान हम कुछ खास दिन करें, तो हमारी कुंडली में अगर उससे संबंधित ग्रह खराब हैं तो धीरे धीरे निश्चित रूप से वो ग्रह बैलेंस में आने लगते हैं। हमारे जीवन की परेशानियां निश्चित रूप से दूर होने लगती हैं धीरे धीरे। देखिए, जो ग्रह वगैरह में नहीं विश्वास करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप करके देखिए, ग्रहों का असर सीधा हमारे जीवन पर, हमारे जीवन काल में निश्चित रूप से पड़ता है। ठीक है, तो हमारी गतिविधियों में बाधा डालता है अगर हमारे ग्रह बैलेंस में नहीं है। तो देखिए, आपको एक कलश लेना है, इस प्रकार से एक तांबे का। देखिए, पीतल का कलश है, पीतल का नहीं लेना है। इतना बड़ा कलश आपको एक तांबे का लेना है। इस उपाय को एक ही बार आपको करना है, निश्चित रूप से 101% आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से एक तांबे का कलश लेना है और 8 एक-एक के सिक्के लेने हैं। देखिए, कलश जो है, तांबे का जो कलश है वो मंगल और सूर्य का प्रतीक है, और जो सिक्का है, सिक्का लोहे का होता है। सिक्का का सीधा संबंध शनि से होता है। और आपको गेहूं लेना है जितना इस कलश में आ जाए। ठीक है, गेहूं का भी सीधा संबंध मंगल और सूर्य से होता है। अगर हमारी कुंडली में मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है और शनि अच्छा है, तो हमारे जीवन में धन धान्य घर मकान बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ये समझ लीजिए निश्चित। तो इन तीनों का संबंध है। इस कलश में सबसे पहले हमें 1-1 रुपए के 8 सिक्के, 8 का संबंध जो है वह शनि से है। ठीक है, 8 अंक जो है, 8 अंक का संबंध भी शनि से, इसलिए मैं आपसे 8 सिक्के कह रही हूँ। 1-1 के 8 सिक्के लेने हैं। उन सिक्कों को इस कलश में सर्वप्रथम डालना है। उसके बाद ऊपर से इसमें गेहूं रखना है। गेहूं के ऊपर हमें गुड़ रखना है। गुड़ का भी संबंध मंगल और सूर्य से है। गुड़ इसमें भर के रख देना है। ठीक है, इस उपाय को आपको एक ही बार करना है और पवित्र अवस्था में करना है। सुबह सुबह करना है, शाम को नहीं करना है। इस उपाय को सुबह करना है। इस कलश को गेहूं से भर के ऊपर गुड़ रख के और किसी लाल वस्त्र से इस कलश के मुख को बांध देना है, ढक लेना है, मतलब ढक के मंदिर ले जाना है। आपके आसपास जो भी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी की मंदिर है, उस मंदिर में इस कलश को ले करके आपको जाना है। लाल वस्त्र धारण करके राम राम करते हुए उस मंदिर तक इस कलश को लेकर के जाना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आप मंदिर में पहुंच जाएं तो मंदिर में इस कलश को पुजारी जी से कह के हनुमान जी के चरणों में रखवा देना है। हनुमान जी के चरणों के पास पुजारी जी देखिए रख देंगे। आप कहेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे, तो इस कलश को ऐसे के ऐसे हनुमान जी के चरणों में रख देना है। और वहीं मंदिर में बैठ के एक घी का दीपक जला करके 3 बार 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है और एक माला राम नाम का जप करना है, या फिर 5 मिनट राम नाम का आपको जप करना है। ठीक है, उसके बाद जप करने के बाद पुजारी जी से 9 दाना गेहूं के 9 दाना मांग लेना है। ठीक है, 9 दाना क्यों? क्योंकि 9 का भी संबंध मंगल से है। 9 गिनती का संबंध जो है सीधे मंगल ग्रह से है। 9 दाना लेना है आपको और हनुमान जी के दोनों चरणों से थोड़ा थोड़ा सिंदूर पुजारी जी से मांग लेना है, क्योंकि मंदिर में हमें मूर्तियों को, विग्रह को छूने नहीं दिया जाता है। इस उपाय को भाई और बहन दोनों कर सकते हैं, बस ध्यान पवित्रता का रखना है। ठीक है, उसके बाद लेकर के गेहूं के दाने को आपको अपनी हथेली पर रखना है और उस सिंदूर को ही गेहूं के दानों पर थोड़ा थोड़ा लगा देना है। लगाने के बाद जब ऐसे आप रगड़ेंगे दाने को, तो गेहूं का सारा दाना लाल यानी सिंदूरी कलर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप साथ में एक कागज ले जाएं या लाल कपड़ा ले जाएं, उसमें रख करके उसे बांध लेना है। राम नाम का जप करते हुए आपको अपने घर आ जाना है। उस कलश को वहीं पर हनुमान जी के चरणों में
छोड़ के आना है, कलश को लेके नहीं आना है। कलश, गेहूं, गुड़ जो भी आपने अर्पित किया है हनुमान जी को, उन सबको वहीं छोड़ करके आ जाना है। ठीक है, इस उपाय को मंगलवार के दिन करना है। इस उपाय को भाई और बहन दोनों कर सकते हैं। इस उपाय को सुबह सुबह करना है, आ जाना है। उसके बाद डेली नहा धो करके पवित्र अवस्था में हो करके इस गेहूं के दाने को सामने आपको खोल के रखना है और डेली 3 हनुमान चालीसा का जप करना है, राम नाम का जप करना है अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं तो एक भी बार हनुमान चालीसा का जप कर सकते हैं। और इस गेहूं के दाने को किसी कागज में रख के ऊपर से किसी कपड़े में बांध के लाल कलर के छोटे से अपने पॉकेट में रखना है, आपको अपने पर्स में रखना है जब तक आपकी मनोकामना ना पूर्ण हो जाए। चाहे वह आपकी शादी विवाह से संबंधित मनोकामना हो, धन धान्य से संबंधित मनोकामना हो, स्वास्थ्य से संबंधित मनोकामना हो, घर मकान नहीं अगर बन रहा है, आपके पास जमीन नहीं है या घर मकान बनने में बाधाएं आ रही हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, तो किसी भी चीज के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। और इस दाने को तब तक आपको अपने जेब में रखना है जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण न हो जाए। निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर हर हाल में हनुमान जी आपकी इस मनोकामना को पूर्ण कर देंगे, क्योंकि हनुमान जी सर्व समर्थवान हैं। लेकिन आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए कि पता नहीं पूर्ण होगा कि नहीं होगा, मनोकामना पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे हनुमान जी, देखिए नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है। ठीक है, ये संशय नहीं आना है, अटूट विश्वास रखना है कि पूर्ण होना ही होना है। इस गेहूं के दाने को डेली आपको सुबह रखना है मंदिर में खोल करके दानों को, और हनुमान चालीसा का जप करना है, एक दीपक जला करके हनुमान जी के समक्ष, और दोबारा उस दाने को बांध करके फिर से अपनी जेब में रख लेना है। और जिस दिन आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए उस दिन इस गेहूं को दाने को ले जाकर के उसी मंदिर में, जिस मंदिर में आप कलश छोड़ करके आए हैं, उसी मंदिर में हनुमान जी के चरणों में इसे समर्पित कर देना है और अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार वहां पर प्रसाद का वितरण करवाना है हनुमान जी का। ठीक है, तो ये छोटा सा उपाय है, आपको एक ही बार करना है। माताएं, बहनें, भाई सभी इसको कर सकते हैं, बस पवित्रता का ध्यान रखना है। लेकिन हर पूजा पाठ मनोकामना के पीछे आपकी सच्ची श्रद्धा, विश्वास और आपका अच्छा शुद्ध आचरण होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। किसी भी उपाय को करते समय हमारे मन में संशय नहीं होना चाहिए, हमारे मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं तो पूर्णतया उस पर हमें समर्पण हो जाना है। ठीक है, दूसरा, हमें अपने जीवन में कभी हनुमान जी का उपाय, कभी शिव जी का उपाय, कभी दुर्गा जी का उपाय, कभी उनके चरणों में पूजा, देखिए सबका करिए, लेकिन इष्ट किसी एक को बनाइए, प्यार किसी एक ईश्वर से करिए, एक भगवान से करिए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी मांगना है तो अपने इष्ट से ही मांगिए। पूजा पाठ हर देवी देवता से करिए और हर देवी देवता से सिर्फ एक ही मांगिए कि आप हमें हमारे इष्ट के चरणों में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति प्रदान करें। जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हैं, चाहे शिव जी हों, चाहे माँ पार्वती हों, चाहे दुर्गा माँ हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे राम जी हों, चाहे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी हों, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसकी भी आप भक्ति करते हैं, उसके चरणों में प्रेम, श्रद्धा, भक्ति हर देवी देवता से मांगिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जिस दिन आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए उस दिन आप प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।